प्यारे बच्चों, टुडे वी स्टडी हाइड्रोकार्बन का जो फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है एल्केन। सबसे पहले एल्केन क्या होता है? एल्केन क्या होता है कि आपके जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्केन। जैसे सिंपल आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन में जैसे सबसे छोटा होता है जिसे बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन, जिसका फार्मूला CH4। कहाँ से मिलता है ये आपको? कोल माइन के अंदर। जितनी भी कोल माइन होती है वहाँ पे आपको कौन सी गैस मिलती है? मीथेन गैस। दूसरा, मीथेन आपको कहाँ मिलती है? जो मार्सी प्लेस होते हैं वहाँ पे भी आपको क्या मिलती है? मीथेन गैस। दूसरा मेंबर है जो आपका एल्केन का, फर्स्ट मेंबर है इथेन, सेकंड मेंबर है इथेन। क्या नंबर है? इथेन। जनरली जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं वो इनर्ट होते हैं। कैसे होते हैं? इनर्ट। नॉर्मल कंडीशन में कैसे होते हैं? इनर्ट। रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ। डू नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस। एसिड और बेस के साथ आपका जो हाइड्रोकार्बन है नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता। होमोलॉजी सीरीज ऑफ एल्केन। एल्केन की जो होमोलॉजी सीरीज होती है, होमोलॉजी सीरीज का बेसिक सा मतलब है कि आपका फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड के जो बीच का डिफरेंस है वो CH2 का है। कितने का है? CH2 का। जैसे फर्स्ट सबसे पहला मेंबर आपका मीथेन, सेकंड मेंबर आपका इथेन, थर्ड मेंबर आपका प्रोपेन, फोर्थ मेंबर आपका ब्यूटेन, फिफ्थ मेंबर आपका पेंटेन, ऐसे चल दी जाएगी। तो सिंपल आपका जो एल्केन का जो जर्नल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब सबसे दूसरी बात ये है कि जो आपके एल्केन होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सिंपल हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। जैसे मीथेन का, तो मीथेन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। तो सेंट्रल एटम आपका कौन सा है? कार्बन। सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? 1s2 2s2 2p2। 2 इलेक्ट्रॉन आपके S में और 2 इलेक्ट्रॉन आपके P के अंदर। जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन S का प्रमोट हो जाएगा P के अंदर तो क्या जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन S में, फिर एक P में, P में, P में, और एक इलेक्ट्रॉन। अब आपका साइड एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। कितने साइड एटम है मीथेन के अंदर? 4। एक हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इनके साथ क्या रख लेगा? पेयरिंग। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल आपका हो गया 109 डिग्री 28 मिनट। सारे के सारे बॉन्ड आपके कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। कैसे बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड आपका कैसे बनता है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। सेकंड आपका जो एल्केन है, एल्केन के आइसोमर मिलते हैं। किसके आइसोमर मिलते हैं आपको? एल्केन की। तो कौन सा एल्केन है जिसके आइसोमर मिलते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं? C4H10। C4H10 के आपको कितने आइसोमर मिलते हैं? 2 आइसोमर। कितने मिलते हैं? 2 आइसोमर की एक और ख़ास बात होती है कि आइसोमर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है आपका? डिफरेंट। आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका? डिफरेंट। जैसे पहला आइसोमर है आपका एन हेक्सेन। क्या है? एन ब्यूटेन। क्या नाम है इसका? एन ब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन में 4 कार्बन है आपके, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है इसका 273 केल्विन। ये आपका आइसोब्यूटेन है। क्या है आपका? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन भी क्या है कि 3 मेंबर, आप 3 कार्बन आपकी चैन में और एक आपके ब्रांचिंग के अंदर। इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका 261 केल्विन, 261 केल्विन। तो समझ में क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होता है जब आपका मॉलिक्यूल का मास भी क्या हो जाता है? इंक्रीज। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो जाता है जब आपके मॉलिक्यूल के अंदर ब्रांचिंग आ जाती है। जैसे ये आपके 4 के 4 कार्बन एक लाइन में, एक सिंगल चेन के अंदर है, और ये 3 कार्बन आपके चेन के अंदर है लेकिन एक किसी ब्रांच के। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 273 केल्विन है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा ब्रांचिंग होने से? 261 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका ब्रांचिंग के साथ क्या हो जाता है? डिक्रीज। क्या हो जाता है? डिक्रीज। तो एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और आइसोब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है? कम। बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि मास इंक्रीज, मोलिकुलर मास इंक्रीज तो या मोलिकुलर वेट इंक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, ब्रांचिंग इंक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। अनदर आपके जो एग्जांपल है ब्यूटेन के अंदर, एल्केन के अंदर पेंटेन। क्या एग्जांपल आपका? पेंटेन। जैसे C5H12। C5H12 को कितने आइसोमर होते हैं? 3। सारे के सारे कौन सा आइसोमर मिलेंगे आपको? चेन आइसोमर। क्या मिलेंगे आपको? चेन। सबसे पहले आपके सारे के सारे 5 के 5 आपके जो एल्केन, आपके जो कार्बन है वो सारे के सारे एक सिंगल बॉन्ड के अंदर है, तो एन पेंटेन। तो एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 309 केल्विन। अब 4 कार्बन तो आपके लगातार एक लाइन में, एक की क्या होगी? ब्रांचिंग। तो इसका आईपीएसी नाम 1 2 3 4 5, तो क्या बन गया? पेंट एन। इसका आईपीएसी नाम 1 2
2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट है 301 केल्विन। 3 कार्बन आपके एक चैन के अंदर, सिंपल एक रिंग, एक चैन के अंदर, लॉन्ग कार्बन चैन के अंदर 2 उसकी ब्रांचिंग होगी, तो इसका नाम रखेंगे 1,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। या दूसरा नाम इसका नियोपेंटेन। क्या नाम है इसका? नियोपेंटेन। और नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 282.5 केल्विन। अब जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज। क्या हो रहा है? डिक्रीज। अनदर एग्जांपल है आपका C6H14। C6H14 के कितने आइसोमर मिलते हैं आपको? 5 चेन आइसोमर। मोलिकुलर फॉर्मूला तो आपका सेम है, बट जो कार्बन की जो अरेंजमेंट है इन चेन के अंदर वो क्या होगी आपकी? डिफरेंट। तो उसे क्या बोलते हैं हम? चेन आइसोमर। जैसे सबसे पहला एग्जांपल, सारे के सारे कार्बन अगर आपकी एक चेन में तो उसे बोलेंगे हेक्सेन, एन हेक्सेन। 5 कार्बन एक साथ और एक क्या होगी? ब्रांचिंग, तो इसका नाम हो गया 1,2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। अब 5 कार्बन तो एक जगह, लेकिन कार्बन अब 3 नंबर, तो 1 2 3 मिथाइल पेंटेन। अब 4 कार्बन तो एक चैन के अंदर, 2 कार्बन की ब्रांचिंग, तो 1 2 3 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब की बार 4 कार्बन तो एक साथ रहे, एक कार्बन के ऊपर और फिर उस कार्बन के नीचे, तो 1 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये आपका एग्जाम्पल था आइसोमर के। अनदर प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि अब आपको कार्बन, ये तो हमने देखा था कि कैसे कार्बन बदलेंगे। अब अगर कार्बन को हम अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में, कि उसके एक कार्बन डायरेक्टली कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है। जब 1 कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच, उसे बोलते हैं हम प्राइमरी कार्बन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। जब 1 कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलते हैं उसको? सेकेंडरी कार्बन। जब 1 कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच, उसे हम बोलते हैं टर्सरी कार्बन। क्या बोलते हैं उसको? टर्सरी कार्बन। और जब 1 कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन से, 4 डिफरेंट कार्बन से अटैच, उसे बोलते हैं हम क्वाटरनरी कार्बन। एक बार और बताते हैं नॉर्मल सा, कि आपका सेंट्रल कार्बन जब डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच है उसे बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन। जब आपका कार्बन, सेंट्रल कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच, उसे बोलेंगे टर्सरी कार्बन। जब आपका कार्बन, सेंट्रल कार्बन आपका डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच, उसे बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। अब और जब आपका कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच, उसे बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। जैसे आपका प्राइमरी कार्बन हो गया, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, तो इन्हें क्या बोलते हैं? ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कार्बन होते हैं जो इसके ऊपर डायरेक्टली अटैचमेंट ऑफ कार्बन की कैसी है आपकी। थैंक यू वेरी मच।